गुड मॉर्निंग। आप सभी का पुष्पेश सर का नमस्कार। आज जो है पुष्पेश सर आपके लिए लाया है पॉलिटी का टॉपिक जो है, यानी राजनीतिक जो है शास्त्र का टॉपिक है मूल अधिकार और एवं नीति निर्देशक तत्व के बीच क्या संबंध है, उसी के बारे में आज पुष्पेश सर बताने जा रहे हैं। दोनों के बीच जो है क्या अंतर है वही चीज बताने जा रहे हैं पुष्पेश सर। मूल अधिकार और जो है आपका जो है मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध क्या है, उसी के बारे में बताने जा रहे हैं पुष्पेश सर। और जो है यह बहुत ही हॉट टॉपिक है आपका जो है मेन एग्जाम का, चाहे कोई भी पीसीएस का मेन हो, इसमें जो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच संबंध जो है पूछा जाता है अधिकांश एग्जाम में। यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीसीएस तैयारी करने वाले के लिए। तो इसमें देखिए संविधान के भाग 3 में जो है भाग 3 में मूल अधिकार का चर्चा है, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का चर्चा है। अब देखिए दोनों के बीच क्या संबंध है या क्या अंतर है। अब देखिए संविधान के भाग 3 में जो आपका जो है मूल अधिकार है, मूल अधिकार जो है यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। मूल अधिकार जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, यानी न्यायालय इसको जो है लागू करेगा। ठीक है, परिवर्तनीय है। और जो है किसी व्यक्ति का यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह न्यायालय जा सकता है। इस संदर्भ में वह जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और जो है अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त कर सकता है। यानी न्यायालय द्वारा यह परिवर्तनीय है, न्यायालय कटिबद्ध है इसको लागू करने के लिए, और उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय सक्रिय होकर इसे जो है लागू करवाएगा। इसीलिए मूल अधिकार जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। और दूसरा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व यह जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और जो है यह जो है इसको जो है लागू करने के लिए जो है आपका प्रशासन और राजनीतिक दल कटिबद्ध है, क्योंकि राजनीतिक दल को अपने चुनाव में जो है जनता को जवाब देना पड़ता है कि वो उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना के लिए या विकास के लिए कौन सा कार्य किया, और जो है यदि वह कार्य नहीं करता है जनता उसको बाहर का रास्ता भी दिखा सकता है। इसीलिए यदि नीति निर्देशक तत्व चूंकि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसके साथ जनमत की शक्ति कार्य करता है और राजनीतिक दल का नैतिकता जो है इसके साथ जो है कार्य करता है भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के लिए। और जो है यह जो है राजनीतिक लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से जो है यह कार्य करता है। तो इसमें देखिए इसमें सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी राज्य को सौंपी गई है। और जो है यह देश के लिए सामाजिक आर्थिक लक्ष्य का निर्धारण करता है। नीति निर्देशक तत्व यह सामाजिक आर्थिक लक्ष्य का जो है निर्धारण करता है। इसके माध्यम से देश में शांतिपूर्ण सामाजिक क्रांति लाया जा सकता है।
शांतिपूर्ण जो है सामाजिक क्रांति यानी समाज में बदलाव लाया जा सकता है। क्रांति मतलब बिल्कुल बदलाव, दूसरी व्यवस्था लाना। शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक क्रांति लाया जा सकता है तथा जन कल्याण राज्य की स्थापना की जा सकती है। किससे? नीति निर्देशक तत्व से। जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है इससे की जा सकती है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व से। और जो है इन सिद्धांतों के पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है। इसके नीति निर्देशक तत्वों के पीछे न्यायिक शक्ति जो है नहीं है, न्यायिक शक्ति इसके साथ नहीं है। ठीक है, लेकिन नैतिक एवं जनमत की शक्ति इसके साथ कौन शक्ति है? नैतिक तथा जनमत की शक्ति जो है नीति निर्देशक तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है। नैतिक तथा जनमत की शक्ति, इसके क्रियान्वयन के लिए हमेशा जनमत का दबाव रहता है। किसका दबाव रहता है? जनमत का दबाव जो है नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए जो किसका दबाव रहता है? जनता का, जनमत का। और इसके पीछे जो है जनमत की शक्ति जो है कार्य करती है और नैतिक शक्ति कार्य करती है। चुनाव में सरकार के काम काज का मापदंड जो है यह जो है के तौर पर इसका जो है बहुत महत्व है। किसका? नीति निर्देशक तत्व का। सरकार कैसा कार्य की इसका जो है मापदंड जो है नीति निर्देशक तत्व के लागू करने पर निर्भर करता है। अब देखिए, इसमें प्रारंभ में न्यायालय का दृष्टिकोण मूल अधिकार आधारभूत है। न्यायालय का दृष्टिकोण प्रारंभ में क्या था? मूल अधिकार जो है आधारभूत है। ठीक है, न्यायालय की जिम्मेवारी है कि इसको संरक्षण देने की और कहीं मूल अधिकार निर्देशक तत्व में टकराव होने पर मूल अधिकारों को वरीयता दे। कहने का मतलब प्रारंभ में क्या था? न्यायालय मूल अधिकार को वरीयता देता था और जो है इसे लागू करने के लिए न्यायालय कटिबद्ध था। और यदि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में टकराव की स्थिति हो तो न्यायालय जो है मूल अधिकार को जो है लागू करने के लिए कटिबद्ध होता था। और नीति निर्देशक तत्व का यदि अवहेलना भी होता था मूल अधिकार के लागू होने में तो इसका जो है कोई फर्क नहीं पड़ता था, मूल अधिकार का लागू होना जो है जरूरी था। तो यानी संरक्षण मूल अधिकार को था प्रारंभ में। अब देखिए बाद में इसमें हुआ क्या? बाद में देखिए चेंज हुआ स्थिति। ठीक है, और जो है फलतः सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए जो कानून बने उन्हें न्यायालय द्वारा मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर और इससे क्या हुआ? सामाजिक आर्थिक जो है कल्याण के लिए जो कानून बना था उसका अवहेलना जो है मूल अधिकारों के संदर्भ में होने लगा और जो है मूल अधिकार को ही न्यायालय वरीयता देने लगा। और सामाजिक आर्थिक आधार के लिए जो कानून बना उसको जो है मूल अधिकारों से टकराव की स्थिति में उसको असंवैधानिक घोषित न्यायालय कर देता था। और जो है इस तरह से जो है मूल अधिकार पर ही न्यायालय का फोकस था, सामाजिक आर्थिक जो है कल्याण पर उतना फोकस न्यायालय का नहीं था। लेकिन जो है बाद में जो है स्थिति बदली। सरकार और संसद का मानना था कि देश के लोगों की आकांक्षा को पूरा करने नीति निर्देशक और इससे जो है सरकार और संसद का क्या मानना था? जब न्यायालय इस तरह से अवहेलना करने लगा, सरकार एवं संसद का मानना था कि नीति निर्देशक तत्वों का जो है क्रियान्वयन जन आकांक्षा को पूरा करने के लिए जो है बहुत जरूरी है। अगर इसमें से न्यायालय बाधक बनते हैं तो उन्हें दूर करने के लिए संविधान संशोधन जरूरी है। क्या कहा इसने? जो है राजनीतिक दल
और जो है राजनीतिक कार्यपालिका का ऐसा मानना था कि न्यायालय यदि नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है, मौलिक अधिकार की आड़ लेके जो है नीति निर्देशक तत्वों का अवहेलना करता है, वैसी स्थिति में जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है और जो है न्यायालय के अधिकार को कम किया जा सकता है और जो है नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दिया जा सकता है मौलिक अधिकार की जगह और जो है नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन को जो है अधिक प्राथमिकता देगा। न्यायालय के उपरोक्त दृष्टिकोण में बाद में भी परिवर्तन आया, लेकिन बाद में न्यायालय के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, ठीक है, क्योंकि राजनीतिक हवा दूसरी ओर चलने लगा कि वह नीति निर्देशक तत्वों पर बल देने लगा, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका जो है लोगों के कल्याण के लिए जो है कार्य करता है और जो है उसको जो है चुनाव में जनता को जवाब देना पड़ता है। इस संदर्भ में जो है न्यायालय का भी रुख जो है उपरोक्त दृष्टि परिवर्तन आया। न्यायालय का रुख जो है बाद में फिर जो है परिवर्तन आया न्यायालय के रुख में, उसमें कट्टरता कम आया, न्यायालय के रुख में परिवर्तन आया और जो है और परिवर्तन आने के बाद जो है केशवानंद, बाद में उच्चतम न्यायालय केशवानंद मामले में जो है न्यायालय का रुख जो है बदला। केशवानंद जो है केशवानंद वाद और उच्चतम न्यायालय के मामले में जो है रुख में परिवर्तन आया न्यायालय का और जो है न्यायालय मूल अधिकार और न्यायालय ने कहा मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच तालमेल एवं संतुलन संविधान के मूल लक्षणों में से एक है। और न्यायालय ने यह कहा कि मूल अधिकार, क्या कहा न्यायालय ने, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में तालमेल जो है, नीति निर्देशक तत्व में जो है न्यायालय तालमेल करेगा और जो है न्यायालय का मुख्य आधार है दोनों में तालमेल करके चलना और जो है तालमेल संविधान के मूल लक्षणों में से एक है और दोनों का संयुक्त उद्देश्य देश के सामाजिक आर्थिक क्रांति लाना। और मूल अधिकार और न्यायालय का मानना है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों का उद्देश्य है देश में जो है सामाजिक जो है और जो है आर्थिक, सामाजिक आर्थिक जो है क्रांति लाना या सामाजिक आर्थिक जो है विकास करना और जो है जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और क्या है, जन कल्याणकारी राज्य की जो है स्थापना करना। दोनों का जो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का जो है दोनों का मुख्य लक्ष्य है क्या, जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और जो है इसमें जो है न्यायालय जो है न्यायालय के रुख में जो है तब बाद में जो है केशवानंद भारती मामले में परिवर्तन आया और बोला दोनों एक दूसरे का पूरक है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों क्या है, एक दूसरे का पूरक है और दोनों में टकराव नहीं होना चाहिए। एक को प्राथमिकता देने की बात अर्थहीन है और किसी एक को प्राथमिकता देने की बात क्या है, अर्थहीन है। दोनों जो है समान है, दोनों पूरक है, दोनों एक साथ चलता है। जैसे कि वाइफ हस्बैंड एक दूसरे का पूरक होता है, इसी तरह से मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को भी एक दूसरे का पूरक माना और दोनों को साथ लेके चलने का जो है किसी एक को जो है प्राथमिकता देने की बात न्यायालय ने कहा अर्थहीन है और संविधान के आधारभूत और इससे जो है किसी एक को प्राथमिकता देने से संविधान का जो आधारभूत जो है लक्ष्य है, ठीक है, संविधान का जो आधारभूत उद्देश्य है उसकी पूर्ति में जो है आधारभूत उद्देश्य की पूर्ति में यह बाधक होगा। क्या होगा, किसी एक को जो है यदि हम प्राथमिकता देते हैं, संविधान का आधारभूत जो उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, उसमें जो है बाधा उत्पन्न हो सकता है। और न्यायालय ने कई अवसरों पर यह कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के आदर्श की प्राप्ति के लिए जो है स्वतंत्रता की कीमत
चुकाना न पड़े। और जो है क्या है, क्या बोला, नीति निर्देशक सिद्धांतों के आदर्शों की प्राप्ति की कीमत, आदर्शों की प्राप्ति की स्वतंत्रता की कीमत न चुकाना अनावश्यक है, बल्कि अत्याचार का साधन भी। न्यायालय ने कहा कि यह कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के आदर्शों की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता की कीमत चुकाना न केवल अनावश्यक है बल्कि अत्याचार का साधन भी है। मिनर्वा मिल्स मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो है 42वां संविधान संशोधन के उस भाग को रद्द कर दिया। मिनर्वा मिल मामले में देखिए उच्चतम न्यायालय ने क्या किया। मिनर्वा मिल, मिनर्वा मिल मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने जो है 42वें संविधान संशोधन के उस भाग को रद्द कर दिया जो सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को, सभी मूल अधिकारों को ऊपर रखता था। 42वां संविधान संशोधन, उस समय इंदिरा की सरकार थी, ऐसा कर दिया कि नीति निर्देशक तत्व जो है मौलिक अधिकार से ऊपर रहेगा। यदि मौलिक जो है पहले जो है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन जरूरी है, मौलिक अधिकार का नहीं। और मिनर्वा मिल मामले में इससे जो है मामले को जो है रद्द कर दिया। सभी नीति उसने कहा कि न्यायालय ने कहा कि इसमें संतुलन और सामंजस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि नीति 42वां संशोधन में क्या किया था, नीति निर्देशक तत्व जो है मौलिक अधिकार से ऊपर रख दिया था। इसमें मिनर्वा मिल मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, ऐसा जो है संतुलन के लिए जरूरी नहीं है, और जो है संतुलन के लिए ऐसा जो है इसमें संतुलन सामंजस्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसीलिए जो है दोनों में तालमेल करके चलना जरूरी है, किसी एक को वरीयता देना जो है ठीक नहीं है। और जो है न्यायालय मूल अधिकार निर्देश एक दूसरे का पूरक माना। इसमें भी क्या माना, पूरक। केशवानंद भारती ने भी पूरक माना था। दूसरा मिनर्वा मिल मामले में भी जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को क्या है, एक दूसरे का पूरक माना। मिनर्वा मिल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार नीति निर्देशक के साथ व्याख्या करने की कोशिश की, और जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का उपयोग कर मूल अधिकारों के सिद्धांतों के दायरे का जो है विस्तार किया। क्या किया, मिनर्वा मिल मामले में नीति निर्देशक तत्व को जो है मतलब क्या, नीति निर्देशक तत्वों को लेके जो है मौलिक अधिकार के दायरे को और विस्तार कर दिया गया। ठीक है, और जो है मूल अधिकारों को इससे भी समान्वित, और जो है मूल अधिकार को जो इतना विस्तार कर दिया कि मूल अधिकार को भी इसी में समाहित कर दिया गया। और जो है नीति निर्देशक तत्व को एक तरह से तो वरीयता दिया, मूल अधिकार के कई अर्थपूर्ण बनाया और मूल अधिकार को भी अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास किया। यह बहुत ही बड़ा चीज था। और जो है अर्थपूर्ण बना, विशेषकर जो है अनुच्छेद 19 और 21 में, इसमें देखिए उन अनुच्छेद जो है 19 और 21 में, इसमें क्या किया कि मूल अधिकारों के माध्यम से लागू करवाने की कोशिश न्यायालय द्वारा किया। यानी कि मूल अधिकारों के माध्यम से लागू करवाने की कोशिश नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय ने किया। और जो है यह 21 और 19 में पिछले 2 दशकों में सरकार के या राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन आया है, उससे भी नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकारों के बीच अंतर्विरोध का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं रह गया। अब जो है सरकार में कुछ जो परिवर्तन आया, इससे भी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर्विरोध जो है बहुत अधिक जो है नहीं रह गया। भारत के राजनीति भी मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में जो है राजनीतिक दल अब स्वीकार करने लगा। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है पूरक है, और मिनर्वा मिल मामले में जो मौलिक अधिकार को भी नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया, यह बहुत बड़ी बात है। और जो है इससे जो है मौलिक अधिकार का दायरा काफी विस्तार हो जाएगा, और जो है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन भी जोरों से होगा। और जो है भारत लोक कल्याणकारी
राज्य की स्थापना की ओर तेजी से बढ़ेगा। यह बहुत बड़ी बात है। आज राजनीतिक दल भी समझ रहे हैं दोनों में टकराव नहीं है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, और न्यायालय भी समझ रहे हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे का पूरक है। यह बहुत बड़ी बात है, सबकी समझ में आ गया और जनता भी समझ रहा है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे का पूरक है, और दोनों को लेके सरकार को और न्यायालय को चलना चाहिए। और जो है इस तरह से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर भारत को तेजी से बढ़ना चाहिए, ताकि भारत विकसित राज्य बन सके जल्दी। ओके, कैसा लगा जरूर बताइएगा पुष्पेश सर जी के क्लास का यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पेश सर जी के क्लास से जुड़े रहने के साथ और जो है और मटेरियल पीसीएस का कलेक्ट करने का, पीसीएस एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है पुष्पेश सर जी के क्लास को आप सब्सक्राइब करें।